हेलो स्टूडेंट, दिस इज राजाजन एंड वेलकम टू रैयत क्लासेस। जैसा कि आज का हमारा एक फिजिक्स का ज़बरदस्त क्वेश्चन सामने मैंने लिख रखा है और इसके मुझे 4 ऑप्शंस भी गिवन है, तो अपन को आइडेंटिफाई करना है कि इसका बेस्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा होने वाला है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आज के क्वेश्चन को हम समझते हैं यहाँ पे और आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है, यानी कि 2 पॉइंट चार्ज जो Q और 2Q दे रखी है और उनको कहाँ पे बच्चों कैप्ट किया गया है, उनको एट डिस्टेंस D पे रखा गया है। तो बच्चों सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोला गया है हम उसको नोट डाउन करते हैं, यानी कि मेरे पास 2 चार्ज हैं, एक की वैल्यू Q है बच्चों और दूसरे की वैल्यू 2Q है। और बच्चों कहाँ पे रखा गया है, D सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि उनके बीच की वैल्यू कितनी है बच्चों, यानी कि स्मॉल d, ठीक है, और एयर में रखा गया है। ठीक है, और थर्ड चार्ज है वो कैपिटल Q है, उसको भी इसी लाइन पे कहीं रख दिया गया है, तो मैंने कहा थर्ड चार्ज को यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, और उसने बोला है कि एट द सेम लाइन इन सच दैट द नेट फोर्स एक्टिंग Q एंड 2Q इज इक्वल टू 0, यानी कि उसने बोला Q और 2Q पे जो फोर्स वर्क कर रहा है यानी कि 0 वर्क कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये पता चल जाएगा कि यानी कि ये फोर्स जो 0 वर्क कर रहा है तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स और इस पे लगने वाला नेट फोर्स वो 0 होगा। तो इस कंडीशन का नाम होता है इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, इस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाला फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम निकालते हैं इसके रिस्पेक्ट में लगने वाला फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लिखते हैं 1/4πε0। ये आपने पढ़ रखा होगा कूलाम लॉ से, Q इंटू कैपिटल Q और अपॉन में ये डिस्टेंस बच्चों कितनी दे रखी है, D दे रखी है। तो मैंने कहा ये डिस्टेंस मेरे पास x है, तो ये बच्चों की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D माइनस एक्स। तो सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में निकाला है, तो इसके मतलब x की वैल्यू x² हो जाएगा और यहाँ से मैंने निकाला 1/4πε0। अब Q तो है कैपिटल, लेकिन वहाँ पे चार्ज कितना गिवन है, 2Q गिवन है, और इनके बीच की बच्चों डिस्टेंस क्या होने वाली है, D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों ये तो कैंसिल आउट हुआ, Q और कैपिटल Q कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे बचा 2 और 2x² को मैं इधर लेके आ गया और यहाँ से जो बच्चों बचा वो D माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचा। ठीक है बच्चों, अब क्या करने वाले हैं, इसका मैंने क्या किया, इस दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो ये फंक्शन मेरे पास मिला √2x और ये फंक्शन मिला मुझे मेरे पास D माइनस एक्स। अब बच्चों मुझे x की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो मैंने क्या किया, D इज इक्वल टू √2x और प्लस का x। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या मिली, √2 और प्लस का 1 और ये बच्चों मिला मुझे x। लेकिन मुझे x निकालना है, तो x इज इक्वल टू 1/√2 + 1 और यहाँ पे बच्चों लिखा D। अब इसके बाद इस फंक्शन का रेशनलाइजेशन करते हैं, तो √2 + 1 और इनटू में √2 - 1 अपॉन में √2 - 1 और यहाँ पे बच्चों D मिला, तो x की वैल्यू हमें जो मिली वो √2 - 1। ये बच्चों a + b a - b यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बच्चों हमें आंसर कौन सा मिला है, x इज इक्वल टू √2 - 1 इंटू d, यानी कि इसका बच्चों ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, B ऑप्शन सही होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे बस एक वर्ड को अच्छे से एनालाइज करना, अगर मेरे पास कोई भी बोल रखा है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या रहता है बच्चों, जो उस पे जो चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो हमने क्या किया, तो इस पे जो लगेगा फोर्स और इस पे जो लगेगा फोर्स उसको मैंने इक्वल करके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे आपको डिटरमाइन किया है कि मेरे पास x की वैल्यू बच्चों कितनी आई है, √2 1 माइनस इंटू D। इसी के साथ बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी आपके नीट के। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने मेंशन करके रखा है, इस क्वेश्चन में हमें लिखा है कि एक स्मॉल ब्लॉक है और वो स्लाइड डाउन हो रहा है एक स्मूथ सरफेस से। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। मैंने कहा ये मेरे पास एक स्मॉल बॉक्स है और इसका मास कितना है बच्चों, m। ये इस पे क्या हो रहा है, यानी कि हमने कहा ये क्या हो रहा है, स्मूथ सरफेस से स्लाइड डाउन हो रहा है। और उसने क्वेश्चन में बोला था कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, यानी कि u की वैल्यू हमें 0 गिवन है और एट t इज इक्वल टू 0 पे, तो t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है। अब उसने बोला कि let Sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल ऑफ टाइम n-1 एंड n तक, यानी कि जो Sn डिस्टेंस कवर की है उसके लिए इंटरवल उसने गिवन है n-1 से n। तो बच्चों Sn का हमें फॉर्मूला पता रहता है,
u अपॉन 2 और 2n माइनस 1। तो इसको बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है तो मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया। अब बच्चों उसने हमें रेशियो किसके लिए पूछा है, n+1 के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से n+1 को आइडेंटिफाई करते हैं। तो u को ऐसे लिखा, ये a/2 लिखा, 2 n को बच्चों किससे रिप्लेस किया, n+1 से, और ये मिला -1। तो बच्चों इसको लिखा n+1, ये लिखा u और यहाँ से a/2, और इसको सॉल्व किया तो 2n + 2 और -1। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो u + a/2 और बच्चों ये मिला 2n और +2 - 1 करेंगे तो आंसर मिला +1। ठीक है बच्चों, और उस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो यानी कि हम इसका रेशियो आइडेंटिफाई करते हैं Sn/Sn+1, यानी कि u की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी दोनों फंक्शन में। तो केवल ऊपर बचा a/2 और 2n - 1 और यहाँ से मिला a/2 और 2n + a/2 से a/2 कैंसिल हुआ बच्चों। तो इसका जो आंसर मिला तो 2n - 1 और 2n + 1, यानी कि हम बोल सकते हैं कि Sn और Sn+1 का जो रेशियो है वो 2n - 1 और 2n + 1। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे। ये एक नीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसमें आपको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना था और आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते थे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ एक और नया क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको मेंशन किया गया है कि मेरे पास n ड्रॉप्स हैं, ठीक है, और वो भी किसकी हैं, मरकरी की, और जिसकी रेडियस कैसी है, इक्वल रेडियस है। और हमसे बोला गया है उन छोटी छोटी बूंदों का चार्ज भी कैसा है, सेम दे रखा है। यानी कि जो हमारे पास छोटी छोटी सी बूंद है, इन सब का चार्ज कितना है बच्चों, q चार्ज है, और सबकी रेडियस कितनी है, r रेडियस है। अब इसको कंबाइन करके उसने एक बड़ी सी बॉल बनाई है और इसकी रेडियस मैंने कैपिटल R मान ली और इसका चार्ज मैंने माना q'। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका चार्ज अलग हो जाएगा तो उसने हमसे पूछा कि एक चार्ज का कंपेयर करना है, फिर कैपेसिटेंस बताना है और फिर पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप बताना है। तो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको थोड़ा एनालाइज कराते हैं। जब भी हम छोटी छोटी बूंदों को मेल्ट करके एक बड़ी बूंद को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में बच्चों हमारा दोनों बूंदों का यानी कि छोटी बूंदों का और बड़ी बूंदों का जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो सेम होता है। तो यहाँ से हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है, और हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। लेकिन बच्चों थोड़ा सा एनालाइज करना, बड़ी वाली बूंद का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, n टाइम ऑफ स्मॉल ड्रॉप के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे n लिखा, छोटी वाली बूंद स्पेरिकल है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr3, और वॉल्यूम ऑफ बड़ी वाली ड्रॉप भी स्फीयर है तो इसका मैंने वॉल्यूम 4/3 पाई R3। इससे बच्चों इसको कैंसिल किया और एक रिलेशन हमें आइडेंटिफाई हुआ nRq, जो किसके इक्वल है, RQ के। तो बच्चों मैंने क्या किया, दोनों तरफ की पावर 1/3 कर दी, इससे मैं 3 को आसानी से कैंसिल कर दूंगा। तो यहाँ पे हमें मिला कैपिटल R = n की पावर 1/3 और स्मॉल r। तो बच्चों ये मुझे कैपिटल R और स्मॉल r में एक रिलेशन आइडेंटिफाई हो गया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला स्टेप लेते हैं। अब सबसे पहले हमसे उसने पूछा है कि चार्ज का कंपेयर करके बताना है। तो मैंने कहा जो बड़ी वाली बूंद है उसका चार्ज q' है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, n टाइम ऑफ छोटी वाली बूंद के चार्ज के बराबर। तो हमें पता चला कि q' की वैल्यू है और अपॉन में q, तो वो रेशियो कितना मिला, n/1, यानी कि कंपेयर करके दिखा दिया पहला वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमसे चार्ज का कंपेरिजन पूछा गया था। दूसरा वाला जो हमसे कंपेयर पूछा गया है वो हमसे बच्चों किसका कंपेयर पूछा गया है, यानी कि कैपेसिटेंस का। तो बच्चों मैंने कहा बड़ी वाली बूंद का कैपेसिटेंस ये, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4π0ε0 और इनटू में R। ठीक है बच्चों, लेकिन मैंने लिखा कंपेयर करना है तो मैंने लिखा यहाँ पे 4πε0, और बच्चों कैपिटल R को हम पुट कर सकते हैं n की पावर 1/3 और R। तो बच्चों हमने लिखा C' = 4πε0 R को 1 लिखा और n की पावर 1/3। अच्छा बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ C, यानी कि छोटी छोटी बूंदों का जो कैपेसिटेंस है और n की पावर 1/3। तो बच्चों यहाँ से C' अपॉन C की वैल्यू हमें कितनी मिली, n की पावर
1/3। तो ये हमने दो पार्ट यहाँ पे कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको चार्ज का कंपेयर दिखाया, फिर हमने आपको कैपेसिटेंस का कंपेयर बताया। एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं। जो मैंने बोला बड़ी वाली बूंद का कैपेसिटेंस है वो C डैश है, उसको हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और इसको मैंने R को लिखा है n की पावर 1/3 इंटू R। अब बच्चों मैंने क्या किया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को मैंने एक साथ लिखा और n की पावर 1/3। अब बच्चों इसको हम क्या प्लेस कर सकते हैं, इसको हम कैपिटल C लिख सकते हैं और इसको लिखा है n की पावर 1/3। तो यहाँ से हमें इसके कैपेसिटेंस का कंपेयर पता चल गया। इसके बाद बच्चों हमारा जो लास्ट पार्ट है ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो अब हमसे पूछा गया है हमें उसके पोटेंशियल का कंपेयर करके दिखाना है। तो मैंने लिखा ये मेरे बड़े वाले का पोटेंशियल और ये छोटी बूंद का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q डैश और अपॉन में R, और छोटे वाले के लिए लिखा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और अपॉन में R। तो इससे बच्चों हमने इसको कैंसिल किया तो Q डैश और अपॉन में यहाँ पे ये Q उधर चला जाएगा Q, और ये लिखा कैपिटल R अपॉन R। तो बच्चों अब मैं इसकी वैल्यू को पुट करता हूँ और आसानी से इसका आंसर आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैंने लिखा V डैश अपॉन V। अच्छा बच्चों, तो Q डैश को हम क्या लिख सकते हैं, NQ, ठीक है, और इस Q को एज इट इज लिखा। अब बच्चों R को या कैपिटल R को किसी एक को आप रिफॉर्म में यानी कि चेंज कर सकते हो। तो मैंने कहा स्मॉल r को मैंने ऐसे लिखा और कैपिटल R को रिप्लेस कर दिया n की पावर 1/3 इंटू R। इस R से इस R को कैंसिल किया और Q से Q को कैंसिल किया। तो बच्चों हमारे पास आंसर मिला n और अपॉन में n की पावर 1/3। तो बच्चों आपको एनालाइज हो रखा होगा, ये बेसिक मैथ्स आ गया। दोनों के बेस कैसे हैं बच्चों, सेम बेस है। अगर सेम बेस है तो हमने पावर को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 1/3 यानी कि V डैश अपॉन V। तो V डैश अपॉन V, तो बच्चों इसकी जो आंसर आ रहा है तो इसका जो आंसर मिलेगा तो वो हम लिखेंगे V डैश और अपॉन में V n की पावर 2/3। तो बच्चों ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और ये हमें इसका आसानी से मैंने आपको आंसर को आइडेंटिफाई करके दिया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इसी मेथड के हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो IIT में जाने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो फिजिक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है जो आपके मार्क्स को कभी कभी बहुत अच्छे बना भी सकता है तो कभी कभी बहुत आपको डुबो भी सकता है। तो फिजिक्स इज द मेजर सब्जेक्ट ऑफ द नीट। तो प्लीज़ फिजिक्स को अच्छे से रीड करना। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।